आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। आज की प्राइम की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। उरमांझी युवती हत्याकांड में शेख बिलाल को खोज रही है पुलिस। माता पिता को चंदवे से और बहन बहनोई को लोधमा से पूछताछ के लिए उठाया। चान्हो का ही मोहम्मद खालिद हिरासत में, पुलिस ने उसे बंगाल बॉर्डर से उठाया। चान्हो की दंपति का दावा, शव उनकी बेटी का। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा, 15 को प्रस्तावित आंदोलन होगा ऐतिहासिक। विधायकों को भी दिया गया है टास्क। रांची के मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस पर इस बार प्रभात फेरी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। परेड और झांकियों का होगा प्रदर्शन। भाजपा महिला मोर्चा ने महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ राजभवन के समक्ष धरना दिया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कहा, महिलाएं सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने को बेताब। अब आइए सुनते हैं खबर विस्तार से। रांची पुलिस उरमांझी में हुए युवती हत्याकांड के खुलासे के करीब पहुंच गई है। इस क्रम में पुलिस ने मुख्य आरोपी की तस्वीर भी जारी कर दी है। साथ ही मोहम्मद खालिद को बंगाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में मोहम्मद शेख बिलाल की तलाश पुलिस को है। पुलिस ने उसके माता पिता को चंदवे से और बहन बहनोई को लोधमा से पूछताछ के लिए उठाया। उरमांझी के जीराबार जंगल से एक युवती का सिरकटा शव बरामद किया गया था। रांची पुलिस ने आरोपी की तस्वीर भी जारी कर दी है और सूचना देने वाले को इनाम देने की घोषणा की है। चर्चित हत्याकांड के मामले में रांची पुलिस खुलासे के करीब पहुंच चुकी है। एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा के नेतृत्व में रांची पुलिस की टीम को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिससे संभावना जताई जा रही है कि रांची पुलिस जल्द ही पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर सकती है। इधर बीते 3 जनवरी को जीराबार जंगल से जिस युवती का शव बरामद हुआ था, उसके शव को चान्हो थाना क्षेत्र के चटवल गांव के रहने वाले एक दंपत्ति ने अपनी बेटी बताया है। दंपत्ति ने कहा है कि युवती उनकी बेटी सूफिया परवीन है, जो पिछले 2 महीने से लापता थी, जिसके बाद पुलिस ने परिवार के सदस्यों का डीएनए सैंपल लिया है। राबिया परवीन और कुतुबुद्दीन परिवार ने इसका दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 9 भाई बहन में 5वें नंबर पर मृतका थी। सूत्रों के अनुसार शेख बिलाल लोधमा में अपने बहन बहनोई के घर रह रहा था। 2 जनवरी को शेख बिलाल लोधमा से लड़की के साथ निकला था। 3 तारीख को उसकी हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार 10 महीने पहले सूफिया ने बलसोकरा गांव के खालिद नामक युवक से प्रेम विवाह किया था। 2 महीने पहले ही वह अपने ससुराल से लौटकर गांव में माता पिता के पास आई थी। कुछ दिनों बाद अचानक गायब हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि खालिद का यह दूसरा विवाह था। खालिद ने पहले से इसी गांव की एक और लड़की से भी शादी कर रखी थी। ससुराल आने जाने के दौरान ही खालिद और सूफिया की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद दोनों ने निकाह कर लिया था। सूफिया पिछले लगभग 2 महीने से अपने घर से गायब थी, लेकिन उसके परिजनों ने चान्हो थाना को कोई सूचना नहीं दी थी। किसान आंदोलन, बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि के विरोध में कांग्रेस की ओर से 15 को प्रस्तावित रैली घेराव की तैयारी पर सोमवार को मंथन किया गया। इसकी अध्यक्षता कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने की। इस कार्यक्रम में राज्य के सभी जिलों के किसानों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। 13 जनवरी को सभी जिलों में इस संबंध में बैठक होगी। इस बैठक में कांग्रेस कोटे के मंत्री समेत तमाम विधायक और पदाधिकारी उपस्थित थे। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि अब तो सर्वोच्च न्यायालय को सरकार को यह कहना पड़ा कि अगर तुमसे नहीं होता तो हम कानून स्टे कर देते हैं। इससे बड़ी नाकामी और क्या होगी। कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के इस रुख का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 15 जनवरी को राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम किसान अधिकार दिवस पर आंदोलन ऐतिहासिक होगा। उस दिन सभी जिलों से किसान कोविड गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए मोरहाबादी मैदान में एकत्रित होंगे। रैली की शक्ल में प्रदर्शन करते हुए मोरहाबादी से राजभवन मार्च करेंगे और राजभवन का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वैसे तो सदस्यता अभियान पिछले वर्ष ही शुरू किया गया था, पर कोरोना संक्रमण के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था, जो 12 जनवरी को रामगढ़ जिले से पुनः प्रारंभ किया जाएगा, जो 2 वर्ष तक चलेगा। इस वर्ष 26 जनवरी को रांची के मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस पर सिर्फ परेड और झांकियों के प्रदर्शन का कार्यक्रम होगा। इस बार प्रभात फेरी और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन को लेकर रांची समाहरणालय स्थित उपायुक्त सभागार में सोमवार को बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में संबंधित पदाधिकारियों को तैयारी से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
उपायुक्त छवि रंजन ने कहा कि इस बार कोविड संक्रमण को देखते हुए गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां की जाएंगी। इस बार सिर्फ परेड और झांकियों के प्रदर्शन का कार्यक्रम होगा। बैठक में कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को पेयजल आपूर्ति, वीआईपी टॉयलेट की व्यवस्था करने का निर्देश उपायुक्त की ओर से दिया गया। पथ निर्माण प्रमंडल को मोरहाबादी की ओर जाने वाली सड़कों की मरम्मत और साफ सफाई सुनिश्चित करने को कहा गया। राज्य में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन के दौरान भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि आदिवासियों के हितैषी कहने वाली सरकार में सबसे ज्यादा आदिवासी और दलित बहनों के साथ अत्याचार हुआ है। राज्य की महिलाओं में आक्रोश है। महिलाएं इस सरकार में खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार पूर्ववर्ती रघुवर सरकार के कार्यकाल में हुए कार्यों का उद्घाटन कर रही है। कांग्रेस झामुमो की सरकार ने बीते एक वर्ष में एक भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे राज्य की बेहतरी हो। कांग्रेस और झामुमो को अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करना चाहिए था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष आरती कुजूर ने कहा कि ओरमांझी हत्याकांड की सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए। कार्यक्रम के बाद भाजपा महिला मोर्चा की 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। आज के प्राइम में बस इतना ही। आगे की न्यूज अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही।